हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ रहे होंगे। अब आपको बोरियत नहीं आती होगी। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। नो 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 नो, बुक का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें बहुत डाउट आता है। ये जितने डिफिकल्ट पढ़ने में लग रहे हैं ना कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये क्या होगा, बहुत खतरनाक होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जब मैं आपको बताऊंगी तो आप कहोगे अरे ये तो बस यही बात थी, मैं तो बेकार में डर रहा था या बेकार में डर रही थी। तो ये बहुत टॉपिक्स, कहते हैं ना, कुछ कुछ टॉपिक्स देखने में लगते हैं कि टफ है बट इजी होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे आगे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले आपसे मैं इस तरह से बताना चाहूंगी। मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x+7, राइट। ये मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है? अब ये कैसे पता करें? यही तो खेल है, इसीलिए तो हम वीडियो देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे। एक्सप्लिसिट फंक्शन टेंशन में मत पड़ा करो, मजे में पड़ा करो, तभी मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू 2x+7 है। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये कैसे पता करें? देखो, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को, ये इक्वेशन ही है और ये फंक्शन भी है, हम इसे अगर, अब ये फंक्शन कैसे, बहुत से बच्चे कहेंगे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x+7। तो ये मत सोचो कि मैम हम तो एक्सप्लिसिट फंक्शन पे कर रहे थे बात, आप इक्वेशन पर आ गए। ये हमारा क्या है? फंक्शन ही है, जिसको fx को हम क्या लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, राइट। मुझे आप सबके डाउट पता होते हैं कि आप कहाँ क्या कह सकते हैं, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम उस फंक्शन को x और y में जो वेरिएबल दे रखे हैं, चाहे x y z जो भी दे रखा हो, उनमें अलग अलग लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है इस वाली बात का कि उन्हें अलग अलग लिख सकते हैं? मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि y के वैल्यूज को, जैसे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसमें y और x, इट मीन x की वेरिएबल को हम एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं और y के वेरिएबल्स को एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर ये हम कर पा रहे हैं तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। मींस एक्सप्लिसिट फंक्शन से पता चल रहा है कुछ अलग होने की बात करें, यानी कि हम उसे सेपरेट कर पाते हैं। जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उन वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाते हैं, राइट। और जहां हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते वो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? सिंपल है, उसका उल्टा है। जहां हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते। सिंपल। मैम आपने ये तो बता दिया, पर एग्जाम्पल भी तो दो। बिल्कुल दूंगी। देखो, अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, या चलो डेफिनेशन पे आने से पहले इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक बात बताओ कि e की पावर x और y की पावर x प्लस log x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, क्या आप इसको अलग कर सकते हैं? x की वैल्यूज में अलग और y को अलग लिख सकते हैं। हाँ मैम, देख लग तो रहा है कुछ कुछ। अगर हम इसका बोथ साइड क्या ले ले, लोग ले ले। अगर हम लोग लेंगे
ये x अलग आ जाएगा, ये x log y आ जाएगा, log x आ जाएगा। देखो अगर हम इसमें log ले लेते हैं, क्योंकि ये दिमाग में भी आता है, बिल्कुल सही बात है, सेपरेट करना चाहिए, देखते के साथ आंसर नहीं लगाना कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये सोच पा रहे हैं। तो जैसे अगर मैं log लेती हूँ बोथ साइड, इसमें मैंने बोथ साइड log ले लिया, तो जो हम log ऑपरेट करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा log e की पावर x, तो x बाहर आएगा, log e की वैल्यू 1, तो ये आ गया x, प्लस यहाँ पे आएगा, चलो मैं लिख देती हूँ, कभी आप कहो कि मैम डायरेक्ट कर रहे हो, प्लस log y की पावर x प्लस log x इज इक्वल टू log e टू द पावर 2x, राइट। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी क्या, देखो इसमें x बाहर आ जाता है, log की ये प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो x बाहर आ जाएगा, log की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x, चलो x तो अलग आ गया। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास x log y, ये तो अलग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इधर देखते हैं, ये भी अलग नहीं हुआ क्योंकि log के अंदर आ रहा है मेरे पास log x, एंड ये आ जाएगा मेरे पास 2x, log e आएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आ रहा है, चलो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास x log y प्लस log x इज इक्वल टू x इधर आ गया, तो ये आ गया माइनस हो गया एक x। अब इस x को भी अगर मैं नीचे ले जाना चाहूँ तो यहाँ पर x आएगा अपॉन में, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इट मीन्स यहाँ पर x और y को मैं अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इट मीन्स ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, ये मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्लियर। अब डेफिनेशन पे आते हैं, अब डेफिनेशन समझ में आएगी, इसलिए बुक से कई बार समझ नहीं आता है। क्या कहता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ एक्सप्लिसिट व्हेन एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब समझ में आया कि मैंने आपको इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज कराई थी जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल्स, इन सब के बारे में बताया था। तो वो यहाँ यूज होते हैं, इसलिए आपको डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लिखा जा सकता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, क्योंकि x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है, तो x तो फ्री है अपने आप में और y मेरा डिपेंडेंट है। तो क्या कह रहा है ये, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कैसे, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इट मींस ये मेरा क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस log x स्क्वायर। अब बहुत बार आएगा दिमाग में, मैम इसको कैसे करें, इसको आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों बोला है। तो अगर हम देखें यहाँ पर सेम वेरिएबल आ रहा है, जरूरी नहीं कि साइन में log में हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट इसमें सेपरेट तो है, यहाँ y है और यहाँ पर जितनी टर्म्स है वो x में है, चाहे भले ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है और यहाँ पर लोगरिथमिक फंक्शन है, राइट, टर्म है। तो ये भी मेरा क्या हुआ, एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ, राइट। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए क्या है, if the function cannot be expressed directly in terms of the independent variables, और variables एक से ज्यादा variables भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, the function is said to be implicit function। कैसे, ये देखो x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a है, इसे कर सकते हो, log ले लोगे, कुछ भी कर लोगे, log लोगे, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर log भी लेती हूँ, मैंने log लिया बोथ साइड, यहाँ पर मैंने बोथ साइड इसमें log ले लिया, log लेते के साथ ही मेरे पास क्या आती है वैल्यू, log x की पावर y, y बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा x log y इज इक्वल टू log a। ठीक है, क्या हम इसमें x और y को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पे y और log के अंदर x आ रहा है, यहाँ पे log के अंदर y आ रहा है और साथ में मल्टीप्लाई में x है, तो नहीं कर सकते। तो ये मेरा एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन स्प्लिट कर सकता है, तोड़ सकते हैं उसे, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ डेफिनेशन जो दे रखी होती है ना, वो जो टॉपिक का नेम होता है उसी में ही उसका पूरा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, राइट। तो ये हो गई आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल, और रियल लाइफ से भी कुछ एग्जांपल दे रही हूँ मैं। रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है, अगर हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है ना, वो फॉरेनहाइट से हम किस में लेते हैं, सेल्सियस में चेंज करते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं हम, क्या फॉर्मूला होता है वो,
कि फ़ारेनहाइट का जो होता है हमारे पास 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये होता है हमारे पास। यहाँ पर सेल्सियस की जितनी भी वैल्यूज आती जाती है वो रखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, फ़ारेनहाइट निकल जाता है हमारे पास। तो टेम्परेचर जो होता है हमारा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके लिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए। तो रियल लाइफ से रिलेट किया ना, ऐसे रिलेट करोगे तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। अगर यहाँ पर सेम बात, एक रोल नंबर है, एक स्टूडेंट को मिल रहा है, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक को हम सेपरेबल कर सकते हैं। भले ही सेम नाम के स्टूडेंट हो, बट जैसे ही उनके रोल नंबर अलग अलग हो जाएंगे तो वो अलग अलग बच्चा बताया जा सकता है। जैसे सेम नाम के हो सकते हैं, मान लो कुछ बच्चों के नाम एक्स 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 या A1 नाम है किसी का, तो अब सेम नाम के हैं तो कुछ तो रोल नंबर देना पड़ेगा, तो एक को रोल नंबर 1 दे दिया, एक को 2 दे दिया, एक को 3 दे दिया, राइट। तो रोल नंबर अलग अलग है, जिससे हम स्टूडेंट की पहचान कर सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला स्टूडेंट है जिसने शैतानी करी है आज क्लास में और इसने नहीं करी है, ठीक है। नहीं तो सेम नाम में कई बार क्या हो जाता है, बच्चा बेकार में पिट जाता है। ओके चलो नाउ, ओके कम टू द टॉपिक। इम्प्लिसिट फंक्शन वो मजाक नहीं था, ये मैं जो ऐसे एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ इस तरीके से भी हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है, हमने एक फाउंटेन लिया, फाउंटेन आप सभी जानते हैं राइट। तो उसको सेंटर मानकर मैंने क्या करा, उसके चारों तरफ एक फेंस यानी वॉकिंग पाथ के लिए मुझे डिस्टेंस देखनी है, राइट। वॉकिंग पाथ क्या होगा, तो इट मीन्स मैंने क्या कहा, फाउंटेन को मैंने सेंटर मान लिया। तो x हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, और y होती है हमारी क्या, y होती है हमारी वैल्यूज जो नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करती है, और ईस्ट और वेस्ट को हमारे x, अगर हम इसे ग्राफिकली 2D प्लेन में देखें। तो यहाँ पे जो फाउंटेन के लिए हम देखेंगे x जो है ईस्ट और वेस्ट को दिखा रहा है, और y जो है हमारी ये नॉर्थ और साउथ को दिखा रहा है। तो इसमें मैं वॉकिंग पाथ के लिए अगर मैं एक रेडियस लेकर यहाँ पर इसको फाउंटेन को सेंटर मानकर मैं एक वॉकिंग पाथ बनाऊं तो सर्कल की शेप में बनेगा। तो इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो भी मेरी रेडियस हो सकती है, क्योंकि रेडियस लेकर जैसे ही मैं बनाऊंगी तो ये सर्कल की शेप में बनेगा वॉकिंग पाथ। तो इसलिए जो सर्कल की इक्वेशन होती है ना हमारे पास, ये जो सर्कल की इक्वेशन है जहां पे सेंटर मेरा 0 0 है, ठीक है, ओरिजिन, ये सर्कल की इक्वेशन भी मेरी इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। थोड़ा लगा होगा, अच्छा इसे भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं। इलिप्स की इक्वेशन को भी हम क्या कह सकते हैं, जो इलिप्स होता है यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, ये भी मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। और क्या हो सकता है, हाइपरबोला भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये हाइपरबोला है आपका, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे मैंने रियल लाइफ से रिलेट करके भी बता दिया कि सर्कल की इक्वेशन कैसे बनी है हमारी, और हमने फाउंटेन को लेकर एक काम किया है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम उसी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, और तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।